नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई योजना लॉन्च की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, जिसका नाम है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। तो जैसा कि योजना का नाम है, ये जो स्कीम है पर्टिकुलरली स्ट्रीट वेंडर्स के उत्थान के लिए शुरू की गई है। राइट, यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में कि किस मंत्रालय ने इसको शुरू किया है, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं और किस तरीके से ये हमारी इकोनॉमी को रीस्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित हो सकती है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्वनिधि जो है वो शॉर्ट फॉर्म है फॉर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। तो स्वनिधि के नाम से ये स्कीम शुरू की गई है। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है अनिरुद्ध सर, और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये है मेरी यूनिक आईडीज़। स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है। ऐप के ऊपर मेरे द्वारा बनाए गए ये 3 कोर्सेज उपलब्ध हैं। 1000 MCQs हिस्ट्री, 1000 MCQs पॉलिटी और यूपीएससी पास्ट ईयर प्रीलिम्स के डिस्कशन का कोर्स। इनको आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। डेमो वीडियोस के थ्रू आप पता लगा सकते हैं कौन सा कोर्स आपके लिए यूज़फुल है, क्योंकि आने वाले प्रीलिम्स में ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। ऑल राइट, जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज़ की कवरेज है यहाँ पर। गवर्नमेंट अनवेल्स पीएम स्वनिधि स्कीम टू प्रोवाइड अफोर्डेबल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स। सो गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की थी 2 जून को, और यहाँ पर इस स्कीम के जो फीचर्स हैं, सबसे पहले इस स्कीम को लॉन्च करने वाला मंत्रालय है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स स्कीम टू एनेबल द स्ट्रीट वेंडर्स टू रिज्यूम देयर लाइवलीहुड। तो अपनी आजीविका को दोबारा से रीस्टार्ट करने के लिए यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स की स्कीम शुरू की गई है। उनका जो लाइवलीहुड था काफ़ी इफेक्ट हो चुका था नेशनल लॉकडाउन की वजह से, आपको मालूम होगा, क्योंकि कहीं पर भी अनुमति नहीं थी कि आप जो स्ट्रीट वेंडिंग कर सकते हैं। दुकानें बंद थी, साथ ही में स्ट्रीट वेंडिंग का काम भी यहाँ पर बंद था। ये स्कीम पर्टिकुलरली क्या करेगी, ये एक स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी स्कीम है फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल लोन्स टू द स्ट्रीट वेंडर्स। तो उनको जो बेसिकली आप लोन्स दे रहे हैं वो काफ़ी सस्ते में कम ब्याज दरों पे लोन्स इनको दिए जाएंगे। अगर हम टू बी वेरी प्रिसाइज बात करें तो इसमें जो लोन्स हैं वो काफ़ी अफोर्डेबल होंगे। यहाँ पर इस स्कीम के अंतर्गत जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं दे कैन अवेल द वर्किंग कैपिटल लोन ऑफ अप टू ₹10,000 टू रीस्टार्ट देयर लाइवलीहुड्स। ठीक है, और ये जो लोन इनको दिया जाएगा, ये दिया जाएगा मंथली इंस्टॉलमेंट्स में इन द टेन्योर ऑफ 1 ईयर। सो आई एम सॉरी, जो लोन आपको रीपे करना है, जो लोन आपको एक बार दे दिया जाएगा 10,000 का, वो तो वन टाइम में दिया जाएगा। उसको रीपेमेंट करने का जो तरीका है, इट विल बी इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स, जो कि पूरे 1 साल में आप रीपे कर सकते हैं। अच्छा, जो यहाँ पे ब्याज दरें होंगी इन कंपैरिजन टू अदर बोरोइंग स्कीम्स जो कि मार्केट में काम करती हैं, उनसे कम होंगी, बिकॉज जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं इनके पास बेसिकली कोई ऐसी कोलैटरल नहीं होती जिसके थ्रू ये यहाँ पर अच्छा लोन ले सकें। तो क्योंकि लोन भी कम दिया जा रहा है, सो ब्याज दरें भी यहाँ पर कम रखी गई हैं। साथ ही में कोई भी यहाँ पे कोलैटरल सिक्योरिटी जमा करने की आवश्यकता नहीं है या गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है टू अवेल द पर्टिकुलर लोन। ठीक है, उसके बाद इसमें आगे फ़ायदे क्या हैं कि अगर आप, सबसे बड़ा फ़ायदा है ये इनफैक्ट इस पूरी स्कीम का, और यूनिक फीचर भी है, मैं इसको यूएसपी कहूँगा इस पूरी स्कीम का, अगर आप लोन को टाइम से लौटाते हैं, ठीक है, तो टाइम से लौटाने के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी एट द रेट ऑफ 7% पर एनम। यानी कि आप एक डिसिप्लिन को रिवॉर्ड कर रहे हैं। अगर स्ट्रीट वेंडर यहाँ पे पैसा टाइम से लौटा रहा है तो आप उसको 7% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट सब्सिडी उसी के बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं यूजिंग डीबीटी, और ये 6 मंथ्स के बाद डाली जाएगी। और तो और, अगर आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स को समय से पहले चुका देते हैं, इन दैट केस आप एलिजिबल होंगे फॉर अ हायर अमाउंट ऑफ टर्म लोन टू ₹20,000 एंड सो ऑन। ठीक है, और अर्ली रीपेमेंट करने के लिए कोई पेनल्टी नहीं है, जो कि आमतौर पे बैंकों में होती है। मान लीजिए आपने कार लोन लिया हुआ है या होम लोन लिया हुआ है, आपका जो लोन का पीरियड है वो मान लीजिए 10 ईयर्स का है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लोन को पहले चुकाना चाहते हैं तो उसमें पेनल्टी आपको देनी पड़ती है। यहाँ पर वो वाली पेनल्टी भी रिमूव कर दी गई है। सो काफ़ी सारे फ़ायदे इस पर्टिकुलर स्कीम में, काफ़ी यूनिक स्कीम है। इसमें जो बेनिफिशरीज़ होंगे वो कौन कौन से होंगे, जो भी यहाँ पर 24 मार्च के पहले तक, 24 मार्च जो हमारा लॉकडाउन का डेट था, उसके पहले तक जो भी लोग स्ट्रीट वेंडिंग करते थे, उसमें लगभग 50 लाख के आसपास स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो कि अर्बन एरियाज़ में, शहरी इलाकों में काम करते थे। इनमें किन किन को इंक्लूड किया जाएगा, इट विल इंक्लूड वेजिटेबल एंड फ्रूट वेंडर्स, ठीक है, सब्जी बेचने वालों को, रेडी टू ईट स्ट्रीट फूड वेंडर्स जो कि चौपाटी वगैरह में काम करते हैं, उसके बाद हॉकर्स, ठेले वालाज, रेडी वालाज, कॉबलर्स, वॉशरमैन, पनवाड़ीज, हैंडीक्राफ्ट वेंडर्स। ठीक है, तो बेसिकली बहुत लंबा एक दायरा है जो इस स्कीम को इंक्लूड कर रहा है, जो कि इसके फ़ायदे ले सकते हैं।
इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होगा वो रोल निभाएगा सिडबी। सिडबी जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है और ये एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है हेडक्वार्टर्ड एट लखनऊ। इट इज़ द टेक्निकल पार्टनर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम। सिडबी यहाँ पे क्या करेगा, ये क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करेगा टू द लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, थ्रू दी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ये क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करेगा टू दी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस। और लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस आगे कौन होंगे, इसमें सभी तरह के इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड किए गए हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड एसएचजी बैंक्स। तो बेसिकली अगेन आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कोई भी बैंक यहाँ पे छोड़ा नहीं है, सो दैट आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम रीच कर सकें टू दी स्ट्रीट वेंडर्स। इसका एक डेडिकेटेड स्कीम लाने का फ़ायदा क्या होगा स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। सबसे पहले तो ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रीट वेंडर्स दे ऑफन वर्क विद अ वेरी स्मॉल कैपिटल बेस, ठीक है, उनके पास कोई ऐसी जमा पूंजी नहीं होती कि जिसके थ्रू वो वहाँ पर अपना ठेला या अपनी रेडी लगा सकें। सो आमतौर पे ये क्या करते थे कि ये जो पैसा था उसको लेते थे ऑन वेरी हाई इंटरेस्ट रेट एंड मोस्टली यूजिंग इनफॉर्मल सोर्सेज, ठीक है, साहूकारों से, मनी लेंडर से पैसा लेते थे। और इसमें क्या होता था कि उनको पैसे का जो ब्याज था वो काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ता है, ठीक है। रिपोर्ट सजेस्ट कि वो अपनी सेविंग्स को कंज्यूम कर चुके हैं और उनका जो कैपिटल कॉस्ट था, ठीक है, उसको भी वो कंज्यूम कर चुके हैं ड्यूरिंग दी लॉकडाउन। तो अब ये स्कीम बेसिकली ये क्या करेगी, देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू प्रोवाइड अफोर्डेबल क्रेडिट फॉर वर्किंग कैपिटल थ्रू फॉर्मल बैंकिंग चैनल टू स्ट्रीट वेंडर्स टू हेल्प देम रिज्यूम देयर बिजनेसेस। और इस स्कीम के थ्रू एक और बड़ा फ़ायदा होगा, एक इकॉनमी को तो फ़ायदा होगा ही होगा, क्योंकि इकॉनमी काफ़ी हद तक डिपेंड करती थी स्ट्रीट वेंडर्स के ऊपर। आई विल टेल यू हाउ इन द फ्यूचर, बट यहाँ पर एक बड़ा फ़ायदा स्ट्रीट वेंडर्स के लिए होगा और वो होगा इनकी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, वित्तीय समावेश के लिए बहुत बड़ा लाभ होगा। लगभग 50 लाख से भी ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं वो फॉर्मल सेक्टर का हिस्सा बन जाएंगे इफ़ दे बिकम अ पार्ट ऑफ पीएम स्वनिधि, ठीक है। यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स मैं दिखाना चाहता हूँ। द स्ट्रीट्स आर एम्प्टी, हाउ आर हॉकर्स सर्वाइविंग दिस लॉकडाउन, द वायर ने कवर किया। उसके बाद यहाँ पर सिटीजन मैटर्स ने कवर किया, स्ट्रीट वेंडर्स डिमांड रिलीफ, ऑफर सपोर्ट टू गवर्नमेंट इन टैकलिंग कोविड-19। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। असल में स्ट्रीट वेंडर्स की इंपॉर्टेंस हमें अभी तक पता नहीं चली थी जब तक लॉकडाउन नहीं हुआ था, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ है तब जाके समझ आता है कि स्ट्रीट वेंडर्स वो अपना तो फ़ायदा कर ही रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा फ़ायदा कर रहे हैं, बिकॉज वो अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी दोनों को ही अपने रूप से कॉम्बैट कर रहे हैं अपने तरीके से। बेरोज़गारी का एक अच्छा सोल्यूशन है स्ट्रीट वेंडिंग करना और पॉवर्टी का भी एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है स्ट्रीट वेंडिंग करना, ठीक है। मेहनत की कमाई करके आप कुछ कमा रहे हैं एंड दैट इज़ अ रियली गुड थिंग टू डू। सेकेंड थिंग, यहाँ पर they also play a crucial role in providing essential goods to people at affordable prices। तो केवल स्ट्रीट वेंडर्स और केवल गवर्नमेंट के लिए नहीं बल्कि जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदा होता है, बिकॉज उनके लिए ऑप्शंस बढ़ जाती हैं, वो चीज़ कहाँ से खरीद सकते हैं, कितने रुपए में खरीद सकते हैं, ये सब चीज़ें ऑप्शन बढ़ जाती हैं। It is the duty of the state to protect the right of these micro entrepreneurs to earn an honest living, ठीक है। ये एक तरीके के सूक्ष्म उद्यमी हैं। माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स बहुत ही बेहतरीन वर्ड है इनके लिए यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये जो करते हैं बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करते हैं और अपनी लिविंग बनाते हैं। यहाँ पर street vendors are basically the last line of defense. In the lockdown period, these street vendors proved to be an important link in maintaining the supply chain of essential goods. आपके घरों तक जो सब्जियां आ रही थी उसमें स्ट्रीट वेंडर्स का बहुत बड़ा रोल था। अभी भी जब लॉकडाउन चला उस टाइम पर गवर्नमेंट वॉज डिपेंडेंट ऑन स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है। तो ये लोग आपके घरों तक एसेंशियल सर्विसेज को लाने में हेल्प कर रहे थे। टू रिवाइव इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ सिटीज़ पोस्ट कोविड-19 पैंडमिक, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रीस्टार्ट द बिजनेसेस ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स। इसी इंपॉर्टेंस को रिकग्नाइज करते हुए ये स्कीम जो लॉन्च की गई है काफ़ी नॉवल इनिशिएटिव है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, चाइना ने सेम चीज़ के ऊपर डिपेंड किया क्योंकि उनकी इकोनॉमी भी यहाँ पर काफ़ी बुरे तरीके से अफेक्ट हुई थी। सो चाइना ऑल्सो वेलकम्स बैक स्ट्रीट हॉकर्स टू बूस्ट देयर एम्प्लॉयमेंट। स्ट्रीट हॉकर्स इकोनॉमी को रीस्टार्ट करने के लिए, ठीक है, बहुत अच्छा काम करते हैं। ऑल्सो गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले एक और एक्ट पास किया था, स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014। बेसिकली ये उस टाइम पे इसलिए था कि स्ट्रीट वेंडर्स का रजिस्ट्रेशन हो सके, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका पंजीकरण के लिए था, लेकिन अभी जो स्कीम लाई गई है मेरे हिसाब से काफ़ी नॉवल स्कीम है और वो एक तरीके से इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस, वित्तीय सहयोग के रूप में काफ़ी हेल्प कर सकती है। वीडियो को अंत करना चाहूँगा इस डिफरेंट क्वेश्चन के साथ कि क्या आपको लगता है पीएम स्वनिधि जो स्कीम चलाई गई है ये उन स्ट्रीट वेंडर्स को वापस ले आएगी जो कि माइग्रेट करके अपने घरों को वापस जा चुके थे, ठीक है। इसी सवाल के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। एज ऑलवेज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।